आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग टीम है जो हर साल लाखों करोड़ रुपए कमाती है। ये आईपीएल पैसा कैसे कमाता है और ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जहां पे एक टीम बिकती ही है 7,000 करोड़ में और उसे जीतने पर सिर्फ 20 करोड़ मिलते हैं और वो भी 50% पैसा यानी कि 10 करोड़ खिलाड़ियों को बांट दिए जाते हैं। फिर भी लोग आईपीएल की फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। आईपीएल की शुरुआत तो 2008 में हुई थी, लेकिन इसके काफी साल पहले ही ललित मोदी इस तरह की फ्रेंचाइजी बनाना चाहते थे, जिसका आइडिया इंग्लिश प्रीमियर लीग जो दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल लीग है वहां से आया था। इसमें सिटी वाइज टीम बनाकर मैच खेले जाते हैं, लेकिन उस टाइम ललित मोदी फ्रेंचाइजी के लिए कामयाब नहीं हो पाए। आईपीएल के शुरू होने से एक साल पहले जी एंटरटेनमेंट जो कि जी न्यूज और जी टीवी को ओन करती है, इसने आईसीएल की शुरुआत कर दी, जिसका फुल फॉर्म था इंडियन क्रिकेट लीग। इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ऐसा ही था जैसा कि आज हम लोग आईपीएल में देखते हैं, मतलब कि सिटी वाइज टीम बनाई जाएगी और सारी टीम आपस में खेलेंगे। अब आईसीएल खिलाड़ियों को मोटी से मोटी रकम ऑफर कर रही थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी भी उसमें जुड़ना चाहते थे। पर यही चीज बीसीसीआई को खटक रही थी, क्योंकि ऐसे में क्रिकेट से रिलेटेड सारी पावर बीसीसीआई के हाथों से निकलकर दूसरी कंपनी में चली जाती है। यही वजह से बीसीसीआई ने अपने सारे खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ा दी और साथ में ये भी कहा कि जो भी खिलाड़ी आईसीएल में खेलेगा उसे हमेशा के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो प्लेयर आईसीएल में खेलने के लिए एक्साइटमेंट वो सारे खिलाड़ियों ने अपने पैर पीछे कर लिए और इस तरह से आईसीएल का दी एंड हो गया। अब ललित मोदी उस टाइम बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट थे। ऐसे में उन्होंने उस टाइम के प्रेसिडेंट शरद पवार की सपोर्ट से अपने आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई और आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग है और साथ में ही बीसीसीआई के लिए पैसों की पेड़ की तरह है, क्योंकि इसका 60% रेवेन्यू आईपीएल से ही जनरेट होता है। लेकिन आईपीएल इतना पैसा कमाता कैसा है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, आइए समझते हैं। दोस्तों, आईपीएल की पहली कमाई ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स से होती है। आप आईपीएल किसी न किसी टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म में जरूर देखे होंगे और इंडिया में क्रिकेट को लेकर कितना क्रेज है इससे तो आप अवेयर होंगे ही। और ऐसे में जब भी आईपीएल मैच होता है तो सारे लोग अपना काम छोड़कर मोबाइल या टीवी के सामने बैठ जाते हैं और इसी वजह से उस चैनल की व्यूअरशिप बढ़ जाती है जिस चैनल पर मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। ऐसे में हर चैनल चाहता है कि उसी को ही ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिले। अब बीसीसीआई भी ये राइट सिर्फ उन्हीं को बेचती है जो इसके लिए सबसे ज्यादा रकम चुका सकते हैं। 2008 से 2017 तक ये राइट्स सिर्फ सोनी के पास थी और 10 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट पाने के लिए सोनी टीवी ने 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे और फिर आगे चलकर 2018 में स्टार भारत ने आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स खरीदे। उस टाइम इसे इंडियन टीवी इंडस्ट्री सबसे महंगी डील माना गया था। फिलहाल करंट ईयर के ब्रॉडकास्टिंग राइट स्टार भारत और जियो सिनेमा के पास है। इसके लिए इन दोनों ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए लगभग 48,000 करोड़ रुपए चुकाए हैं। मतलब कि पहले 10 सालों में 8,200 करोड़, इसके बाद अगले 5 सालों के लिए 16,400 करोड़ और अब अगले 5 सालों के लिए 48,000 करोड़। इन आंकड़ों से तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईपीएल की पॉपुलैरिटी किस हद तक बढ़ गई है। इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में रिलायंस ने अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा पर मैच दिखाने के लिए 23,758 करोड़ रुपए दिए हैं और वहीं पर स्टार भारत ने टीवी पर मैच दिखाने के लिए 23,575 करोड़ रुपए दिए हैं। अब इन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को बेचकर बीसीसीआई के पास जितना भी पैसा आता है उसका 50% पैसा आईपीएल की टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और बाकी पैसा खुद बीसीसीआई रखता है। अब आपने तो ये जान लिया कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से आईपीएल की अर्निंग होती है, लेकिन आखिर चैनल का इस राइट्स को खरीदने के पीछे का क्या पर्पस होता है और क्यों इतनी बड़ी रकम चुकाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी वजह एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है। जिस भी चैनल में मैच ब्रॉडकास्टिंग होता है उस चैनल में बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी एड्स चलाने के लिए करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार रहती हैं और इस एड्स को चलाकर ओटीटी प्लेटफॉर्म या टीवी चैनल भर भर कर पैसा कमाते हैं। 2021 की बात करें तो स्टार भारत ने सिर्फ 10 सेकंड की एड्स चलाने के लिए वो 18 लाख तक चार्ज करता था और आप इसी बात से पता लगा सकते हैं कि आईपीएल के दौरान चैनल की कितनी ज्यादा कमाई हो जाती है। इस तरह आईपीएल से सिर्फ बीसीसीआई नहीं कमाती है बल्कि टीवी चैनल और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी मोटी कमाई करती है। दूसरा सोर्स जिससे आईपीएल पैसा कमाता है और वो है टाइटल स्पॉन्सर टाटा आईपीएल, जिसे इस बार 2024 में एडिशन करने के लिए आईपीएल से पहले टाटा आईपीएल का टाइटल आ रहा है। इसी स्पॉन्सर को
खरीदना ही टाटा आईपीएल कहलाता है। शुरुआत की 5 साल यानी कि 2008 से 2012 तक DLF टाइटल स्पॉन्सर रहा, जिसके लिए उसने पर ईयर 40 करोड़ बीसीसीआई को चुकाने पड़ते थे। इसके बाद आया पेप्सी आईपीएल जो 2013 से 2015 तक टाइटल स्पॉन्सर रहा और इसके लिए उसने 80 करोड़ हर साल पे किए। फिर आया वीवो आईपीएल जिसने 2016 और 17 में 100 करोड़ रुपए दिए और साथ ही 2018 और 19 में 440 करोड़ रुपए पर ईयर बीसीसीआई को दिए। इसके बाद आया ड्रीम 11 220 करोड़ रुपए चुकाकर टाइटल स्पॉन्सर का ऑप्शन जीता था। इसके बाद वापस से वीवो ने 440 करोड़ रुपए खर्च करके एंट्री ली और इस साल 2024 में टाटा ही टाइटल स्पॉन्सर के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए बीसीसीआई को 5 सालों के लिए, यानी कि पर ईयर 500 करोड़ रुपए। इस तरह बीसीसीआई कई सौ करोड़ रुपया कमा लेती है और इसका 50% पैसा टीम को बांट देती है और बाकी खुद रखता है। बीसीसीआई के रेवेन्यू शेयर करने के अलावा आईपीएल टीम और कौन कौन से तरीके हैं जिससे पैसा कमाती है, आइए जानते हैं। जैसे कि आईपीएल अपने टाइटल स्पॉन्सर से ढेर सारे पैसे कमाता है, वैसे ही हर आईपीएल टीम भी टीम स्पॉन्सर से पैसे कमाती है। आप अपने खिलाड़ियों की जर्सी, पैंट, कैप पर बहुत सारे कंपनी की लोगों को जरूर देखे होंगे। इन लोगों को लगाने के लिए कंपनी आईपीएल टीम को भारी रकम देती है। प्लेयर की जर्सी, पैंट और कैप को मिलाकर उस पर लगभग 10 लोगो लगे होते हैं और इससे टीम ओनर खूब पैसा छापते हैं। इसके अलावा जब आप मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाते हैं और उसका टिकट खरीदते हैं और उसका भी 80% रेवेन्यू सीधे आईपीएल टीम को जाता है। इसके अलावा आईपीएल टीम की कमाई प्राइज मनी से भी होती है, जैसे कि जो भी टीम जीतती है उसे 20 करोड़ रुपए का प्राइज मनी दिया जाता है और इसका 50% पैसा टीम प्लेयर को दिया जाता है और 50% टीम ओनर अपने पास रख लेती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।